माँ बाप को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। तो माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद को अकायद का दर्स दे और अकायद की तालीम दे कि अल्लाह है और एक ही है, अल्लाह है और एक ही है। फिर रिस्क कौन देगा? अल्लाह। उसका तवक्कुल मजबूत करें, वरना वो इधर आगे पीछे हो जाएगा। शिफा कौन देगा? अल्लाह। उसका अकीदा मजबूत करें, अल्लाह पर उसका ईमान और मजबूत करें। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जो ईमान सिखाने के ताल्लुक से बयान की जा सकती हैं। बाहर शरीयत का पहला हिस्सा पढ़े बंदा, अकायद के ताल्लुक से, ईमान और कुफर के ताल्लुक से अमीर सुन की जो किताब है कुफरिया कलीमात के बारे में सवाल जवाब, उसके ताल्लुक से उसकी एज वाइज उम्र के हिसाब से उसकी हिसाब से तरबियत करे। पहले खुद पढ़े, देखिए पहले खुद पढ़ना पड़ता है। आप ऐसे टीचर के पास अपना बच्चा नहीं देते जिस टीचर को केमिस्ट्री ना है, कैसे हो सकता है? टीचर ने मैथमेटिक्स पढ़ाना है, उसको मैथमेटिक्स ही नहीं आता। टीचर को अकाउंटिंग पढ़ानी, उसको अकाउंटिंग ही नहीं आती। टीचर को इंग्लिश पढ़ानी, उसकी अपनी इंग्लिश नहीं है। इवन का टीचर को उर्दू पढ़ानी है या टीचर को इस्लामियात पढ़ाना है या कोई भी सब्जेक्ट को टीचर पढ़ाएगा तो डेफिनेटली टीचर की खुद उस सब्जेक्ट के ऊपर महारत होगी। माँ बाप सबसे पहले टीचर है अपने बच्चों के। घर सबसे पहला एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। माँ बाप के पास इसका कैरिकुलम, इसका पूरा निसाब, पूरा सिलेबस होना चाहिए। इससे पहले कि हम अपना बच्चा निकाल कर किसी इदारे के हवाले करें। अब तो कह हमारा 2.5-3 साल में बच्चा दे दिया जाता है। दुनिया में जो मॉडर्न एजुकेशन आ रही है और जो नए वर्जन आ रहे हैं एजुकेशन के वर्ल्ड वाइड, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो वर्ल्ड वाइड एजुकेशन जो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है उसमें 2.5-3 साल का बच्चा स्कूलों में नहीं भेजा जाता। इस वक्त जो करंट रिसर्च है, करंट रिसर्च ये है कि बच्चा 6 से 7 साल तक माँ बाप के पास रहे। ये करंट रिसर्च जो बड़ी इंडोज है, उसको बाकायदा सराहा गया, समझा गया कि बात दुरुस्त है कि वालिदैन जो तरबियत करेंगे वो बाहर नहीं होती। वो वालिदैन की सोबत में पले बढ़ेगा, बड़ा होगा। बाहर जाएगा तो बाहर तो दोस्त है, गैदरिंग है, माहौल बना हुआ है। लेकिन वो 7 साल या 6 साल या 6.5 साल जो वालिदैन के पास वक्त गुजारेगा तो माँ बाप उसको क्या समझाएंगे, क्या सिखाएंगे? खाली मोबाइल देकर कोने में बिठा देंगे, गेम खेलते रहो, कार्टून देखते रहो, ताकि माँ अपना काम करते रहे, बाप अपना बिजनेस करता रहे, कारोबार करता रहे। नथिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी है वालिदैन पर। अगर ये मैं कह रहा हूं, अगर इसको समझा जाए, उसको तो हाथ डाल लिया जाए। कौन सा रोजाना सारे के सारा दे देना है? ग्रेजुअली है, टाइम टू टाइम है। ये सब चीजें करनी होगी तो वालिदैन को खुद पढ़ना होगा, वालिदैन को खुद समझना होगा, वालिदैन को खुद सीखना होगा। अब माँ बाप कहेंगे कहाँ, चलो आपका पाकिस्तान है, आप में तो चलो आपके पास रास्ते हैं, हमारे पास तो रास्ते नहीं है। ये तो अल्लाह की जिसको तौफीक होती है वही पढ़ता है, चाहे पाकिस्तान हो या इंग्लिस्तान हो। तो अल्लाह की जिसको तौफीक होती है वही पढ़ता है। गली गली मस्जिदें बनी के सारे नमाजी आ गए, कि सारे मस्जिदों में आ गए नमाज पढ़ने के लिए। ये तो अल्लाह की जिसको तौफीक होती है वो इस तरफ आ जाता है। खा वो पाकिस्तान में रहता हो, हिंदुस्तान में रहता हो, इंग्लिस्तान में रहता हो या कहीं भी रहता हो, अल्लाह की तौफीक का होना बहुत जरूरी है। और दावत इस्लामी ने हमें मौके दिए हैं। अभी कई ऐसी मेरी मीटिंग्स हुई, मशवरे हुए, मुलाकातें हुई, बयानात हुए, बाद में बैठे रहे, क्या करें। एक सिर्फ आधा घंटा वालिद को कह रहा था, पेरेंट्स के लिए मैसेज था, जस्ट ओनली हाफ एन आवर, आधा घंटा आप दे दो आपके लिए, ऑनलाइन एडमिशन ले लें। मतलब मेल टू मेल हमारे कारी साहब इस्लामी भाइयों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और फीमेल टू फीमेल हमारी इस्लामी बहनों को पढ़ाती हैं। आधा घंटा सिर्फ, जस्ट ओनली हाफ आवर। मैं ना 2 घंटे की बात करता हूँ ना 1 घंटे की बात करता हूँ। आप आधा घंटा देकर यूज टू तो हो। 1 हफ्ते के लिए एडमिशन ले लो यार, आए तो सही, ऑनलाइन एडमिशन ले तो सही। कुरान टीचर .com पर जाकर, दावत इस्लामी की वेबसाइट पर जाकर